Ma'am, good morning. Good morning, everyone. How are you all? Ma'am, Good good ma'am. morning. Good Fine, ma'am. morning. Thank you, Fine, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. What about you? Good morning, beta. I'm Ma'am, also fine. good morning. Thank Thank you, you, ma'am. Ma'am, thank I'm you, also fine, ma'am. beta. ma'am. Fine, ma'am. What about you? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, beta. Thank you, ma'am. In this session, we Thank you, are ma'am. going to read a new chapter in EVS subject. That is chapter number 4, living and non-living things. पेज नंबर आपका है 42. आपका वीडियो में दिख रहा है। बेटा स्क्रीन पे बुक दिखने लगी सभी को? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. माइक Yes, बंद ma'am. करिए. Ma'am, दिखने लगी. सभी को दिख रहा होगा. माइक बंद करिए सभी लोग. हाँ, ओके ओके. चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 4, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सबने ओपन कर लिया बुक? ठीक है. Yes, ma'am. बेटा लिविंग मीन्स क्या होता है? अदर्स थिंग बताइए बेटा. लिविंग मीन्स वर्ड मीनिंग में राइट करवाइए लिविंग का मीनिंग. सजीव. और नॉन लिविंग मीन्स क्या होता है? सजीव. नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव. Ma'am, and with ma'am all. हाँ ठीक है बेटा. माइक बंद करिए. चलिए बेटा. आकाश आपको आवाज जा रही है? माइक ऑन करिए. आकाश. लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग मीन्स होता है सजीव एंड नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव. तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में सजीव एंड निर्जीव वस्तुओं के बारे में. ठीक है. सजीव वस्तुओं के बारे में और निर्जीव वस्तुओं के बारे में. क्या आप बता सकते हैं हमें सजीव वस्तुएं कौन सी होती, निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं? पता है किसी को? हाँ बताइए आदर्श. मैम डॉल. मैम ह्यूमन. मैम वुमेन. अच्छा बेटा आपने बोला डॉल. तो डॉल लिविंग थिंग्स है. डॉल मीन्स होता क्या है? मैम डॉल नो बोले हैं. मैम डॉल नो बोले हैं. डॉग बोले हो? हाँ ठीक है. मैम नो और बेटा? बोले हैं. हाँ ठीक है नहीं बोला है. लिविंग थिंग्स मैम प्लांट्स. ऐसी वस्तुएं जिसमें जीव होता है, जिसमें आप कह सकते हैं जो कि चल सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसमें विकास ग्रो होता है, विकास होता है. ठीक है. उनको हम सजीव वस्तुएं कहते हैं. जैसे कि एनिमल्स हो गए, पर्सन हो गए, और आपके बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट, प्लांट, ये सभी जो है सजीव वस्तुएं हैं. ठीक है. क्योंकि इसमें इनका ग्रोथ होता है, विकास होता है, उनको भोजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए. नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी चीजें होती हैं जो निर्जीव वस्तुएं होती है, जिनमें जीव नहीं होता. जैसे कि जो चल नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं. ठीक है. चलिए कोई एग्जांपल दीजिए नॉन लिविंग थिंग्स के. मैम. हाँ अमित, चलिए एग्जांपल दीजिए बेटा. नॉन लिविंग का. हाँ नॉन लिविंग थिंग्स के 5 एग्जांपल दीजिए. मैम जैसे मैम डॉल. मैम बॉल. बुक. मैम बुक, नोटबुक, चेयर, टेबल, सभी जो है नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. ठीक है. क्योंकि इसमें जीव नहीं होता, निर्जीव होती हैं. इसमें जान नहीं होती है. ठीक है. ना ही बोल सकती, ना ही चल सकती हैं. कि चल सकती हैं, बोल सकती हैं. अनुष्का? मैम ना चल सकती हैं, मैम ना बोल ना ही सकती. इनको खाने की आवश्यकता होती है. कि खाने की आवश्यकता होती है इन सभी को? मैम न होती. नहीं होती है. यस. तो देखिए चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है. थिंग्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो चीजें होती है उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. मीन्स हमारे चारों तरफ जो है नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, लिविंग थिंग्स भी होती है. सजीव वस्तुएं भी होती हैं और निर्जीव वस्तुएं भी होती हैं. एंड नेचुरल एंड मेड थिंग्स हम लोग पढ़ेंगे. सेकंड टॉपिक है नेचुरल थिंग्स. मीन्स होते हैं जिसको प्रकृति बनाते हैं, उसको हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं. ठीक है.
एंड मैन मेड थिंग्स होता है जिस वस्तुओं को मनुष्य लोग बनाते हैं, उनको मैन मेड थिंग्स कहा जाता है। क्या बता सकते हैं हमें नेचुरल थिंग्स क्या क्या होती हैं? बोलिए बेटा, नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? हाँ बोलो। Plants, animals, ह्यूमन बींग्स में मानव जाति हो गई, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सभी को प्रकृति बनाती है, ठीक है, इसलिए इनको नेचुरल थिंग्स कहा जाता है। और मैन मेड थिंग्स होता है जिसे हम लोग बनाते हैं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, विंडो, डोर, ये सभी जो है मेड थिंग्स होते हैं। सबको ऐसा समझ में? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है? बेटा माइक बंद करें, उसका अभी पढ़ रही हूँ ना, फिल इन द ब्लैंक्स बाद में कंप्लीट करना। अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान नहीं दे रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स कर रही हूँ पहले आप। चलो रीड करिए, आदर्श माइक ऑन करके पढ़िए। Ma'am, living, non-living things, ma'am, highlights things around us, natural and man-made things. Dear children, we see many things around us like table, chair, plants, animals, and toys. Some have life. बेटा आनंद माइक बंद करिए, आवाज आ रही है। We see many things around us. हम अपने चारों तरफ जो है कई प्रकार की चीजें देखते हैं, बहुत सी चीजें देखते हैं, जैसे कि टेबल्स हो गए, चेयर्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड टॉयज। टेबल देखते हैं, चेयर देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स एंड टॉयज, इस खिलौनों को देखते हैं। सम हैव लाइफ इन देम व्हाइल सम डजंट। इसमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे आसपास होती हैं, उनमें किसी किसी चीजों में जो लाइफ होता है, मीन्स जीवन होता है, ठीक है। और कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, मीन्स जो कि सजीव नहीं होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो हम अपने आसपास सजीव वस्तुएं भी देखते हैं एंड निर्जीव वस्तुएं भी देखते हैं। बेटा आनंद पहले आप माइक बंद करिए, ज्वाइन तो कर नहीं पा रहे हो, आवाज आ रही है। क्या बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, वी नीड टू ग्रो हेल्दी। यहाँ भी से क्या फिल करेंगे बताइए? हमें बढ़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैम फूड की आवश्यकता होती है। मैम फूड भोजन खाएंगे तभी हम जीवित रह पाएंगे, ठीक है, और तभी हमारा विकास होगा। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। आयुष गुप्ता माइक बंद करो, बाबा माइक ऑन बंद करते हैं, ऑन कर लेते हो बात करने के लिए। अगर बात करना हो तो आप सदन लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स प्रोवाइड फॉर एनिमल्स। प्लांट्स प्रोवाइड, जो प्लांट होते हैं प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना, तो एनिमल्स को क्या प्रदान करते हैं बताइए? जो प्लांट होते हैं वाटर देते हैं एनिमल्स को प्लांट। मैम वाटर एनिमल्स को देते हैं प्लांट। भोजन देते हैं, ठीक है। मैम फूड शेल्टर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उनको शरण भी देते हैं, आश्रय भी देते हैं एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स जो हैं, कई सारे एनिमल्स पेड़ के ऊपर रहते हैं और कई सारे एनिमल्स पेड़ के नीचे रहते हैं। नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप फूड भी लिखेंगे, शेल्टर भी नोट कर लेंगे, क्योंकि ये भोजन भी देते हैं एनिमल्स को, शरण भी देते हैं, रहने के लिए आश्रय देते हैं। We use water for, हम सभी वाटर का यूज किस लिए करते हैं बताइए? आदर्श वर्मा, वाटर का यूज किस लिए करते हैं? खाने के लिए, पीने के लिए? पीने के लिए, नहाने के लिए करते हैं?
हम करते हैं। मैम हाथ के लिए, मैम ड्रिंक के लिए, ड्रिंक मैम करने के लिए, क्लीनिंग पीने के लिए, वाश, कपड़े धुलने के लिए करते हैं, नहाने के लिए भी वाटर का यूज करते हैं, खाना पकाने के लिए वाटर का यूज करते हैं, तो कई सारी चीजों में वाटर का यूज होता है। हाँ आदर्श बेटा बोलो। अरे क्या बेटा? बोलिए। बेटा हेमंत क्या हो रहा है? ड्रिंक। आदर्श आप क्या बोलो, आवाज नहीं आ रही, तो नहीं शायद आपके यहाँ पे, फिर से बोलिए क्या बोला आपने? अब यहाँ पे इतना ही आएगा, अब नोट कर लेना आप लोग। ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, इन सभी में वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, सबने नोट कर लिया? नो मैम। देवेश तिवारी बेटा स्क्रीन पे क्या ड्रॉ कर रहे हो? मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ नहीं करना आपको, क्यों पढ़ाई करनी है। हेमंत आप रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार हम मना कर रहे हैं माइक ऑन करने के लिए, माइक ऑन कर लेते, चलिए आपको आज क्लास नहीं लेना है, रिमूव कर दे बेटा। हेमंत माइक नहीं ऑन कर, अगर जैसे माइक आप ऑन किए तो ना रिमूव करेंगे, इन्हें याद रखना, क्योंकि आप बैठ के मस्ती करते हो, पढ़ाई कुछ नहीं करते हो। नेट ही नहीं चल रहा सही से आज। बेटा आवाज जा रही है सभी को कि नहीं जा रही है? एक बार बोल दीजिए। जा रही है। 1 मिनट बेटा, बोल रहे हो? मैम आप वॉशिंग राइट करवाई, मैम बाथिंग भी राइट कर ले। अरे बेटा इसमें से हमने एग्जाम्पल दिया है केवल कि सभी में यूज करते हैं, सभी आप एक नोट कर लो, ठीक है, चाहे ड्रिंकिंग नोट कर लो या वॉशिंग नोट कर लो, बाथिंग नोट कर लो, जैसे आपको एक ही नोट करना है, सारा नहीं नोट करना है, हम केवल एग्जाम्पल ही नोट कर दिए थे। हाँ तो जो नोट करे कोई बात नहीं, 2 ही नोट करे। हाँ ठीक है, नोट कर लिया, नोट किया है। तो कोई बात नहीं, नोट कर लिया, सभी में यूज करते हैं ना, तो इतना पूछने की क्या हो सकता है, नोट कर लिया बस हो गया। मैम हम 2 लिखा है। माइक बंद करिए अमित, अब बोलना नहीं है, एक लिखा कि 2 लिखा है, नोट कर लिया है ना, बस हो गया। नाउ टिक व्हाट यू ऑलरेडी नो, अभी यहाँ पे आपको टिक करना जो कि आप पहले से जानते हो, अभी बताया गया आप सभी को। आइडेंटिफाई द थिंग्स अराउंड अस, आई कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स अराउंड अस। हाँ 10 बोलो, तुम तो बोलते थे। बोलोगे? मैम वी नीड टू ग्रो हेल्दी, मैम वी नीड टू ग्रो हेल्दी, मैम इसमें क्या होगा? यहाँ पे फूड रहेगा बेटा, हमें बढ़ने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, भोजन की, क्योंकि भोजन ईट करेंगे तभी हम बड़े होंगे, इसलिए यहाँ पे फूड फील करना है। आई कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स अराउंड अस, मैं अपने चारों तरफ की चीजों को पहचान सकता हूँ। कितने लोग पहचान सकते हैं? एक बार हैंड शो करिए। नहीं आज नहीं। यस अमित, चलिए बेटा बताइए आप क्या क्या पहचान सकते हो, आपके चारों तरफ क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं आपको? मैम हमें प्लांट, मैम प्लांट देखते हो, और क्या देखते हो? मैम शेल्टर, क्या? मैम नहीं पता क्या क्या देखते हो अपने चारों तरफ आप? चलिए आदर्श सिंह आप बताइए, आप क्या देखते हो? आदर्श सिंह बताएंगे। मैम हम बताएं? वेट हेमंत, आदर्श बेटा आवाज जा रही, माइक ऑन करिए। चलिए हेमंत बताइए। मैम बुक नोट दिख रही है, मैम प्लांट देम देखते हैं। आवाज तो जा रही है ना, पूछ रहे तो बताइए पहले, बुक बाद में देखना। हम पूछ रहे हैं आपसे, आपको अपने आसपास क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं? टू
मैम बुक दिख रहा है, मैम फोटो भी दिख रहा है। चलिए आदर्श वर्मा, आप माइक ऑन करिए। आदर्श वर्मा, आदर्श वर्मा माइक ऑन करिए। यस मैम। बेटा आपको अपने आसपास क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं? जल्दी बोले, भी आगे पढ़ना है अभी चैप्टर। मैम घर दिखाई देते हैं, मैम इतना सोच सोच के बोलोगे, पता नहीं आप क्या क्या देखते हो। मैम आइटल नहीं, कौन बोल अभी बीच में? मैम आइटल रिमूव कर दे बेटा। दिखाई देते हैं। हेमंत, रिमूव कर दे। आपको ना, आप माइक ऑन कर लेते हो। दिखाई चलिए देते हैं। आज जाके आराम करिए, क्लास मत लीजिए। दिखाई देते हैं। मैम आदमी चलिए दिखाई माइक देते बंद हैं। करिए आदर्श वर्मा। तो अपने आसपास कई सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, मानव जाति को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, इंसेक्ट देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, और टेबल्स देखते हैं, चेयर देखते हैं, बुक नोटबुक देखते हैं, हाउस देखते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हम लोग देखते हैं अपने आसपास। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे थिंग्स अराउंड अस, मींस हमें अपने आसपास कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं। डू यू नो why tables, chairs, televisions and school bags do not require food? Do you know, क्या आप जानते हैं why मींस क्यों? टेबल्स मींस जो टेबल्स होते हैं, मेज होते हैं, चेयर्स जो कुर्सियां होती हैं, टेलीविजन, इन स्कूल बैग, इन सभी को भोजन की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? चलिए बताइए हमें बेटा, इन सभी को भोजन की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? मैम क्योंकि ये नॉट लिविंग है। आदर्श आप बताइए। इन सभी को भोजन की आवश्यकता क्यों नहीं होती बेटा? मैम हम बताएं? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। चलिए हेमंत बताइए बेटा। हेमंत माइक ऑन करिए। मैम जान नहीं देती हूँ। बोलोगे ये बस चुप हो गए? मैम उसमें जीव नहीं है। क्योंकि इसमें जीव नहीं होता है। ओके, ना ही इनको खाने की आवश्यकता होती है, ना ही इनको पानी की आवश्यकता होती है, ना इनको चलने की कोई आवश्यकता है। कि चलते हैं सभी बेटा? मैम ना चलते। क्यों? हम टेबल को इधर से उधर रख सकते हैं ना, उसके पैर तो होते हैं टेबल के पास। मैम स्कूल को तो नहीं रख सकते। बेटा इनको हम टेबल्स को, चेयर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम अपने आप से उठा के रख सकते हैं। ठीक है, वो खुद से नहीं चल पाएंगे। जैसे हम लोग खुद से चल लेते हैं, यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन टेबल और चेयर को और टेलीविजन को, स्कूल बैग को हम लोग उठा के दूसरे स्थान पे रखते हैं, क्योंकि इनके पास जीव नहीं होता, निर्जीव होते हैं, जिंदा नहीं होते हैं ये। अगर जीवित होते तो इनको भोजन की आवश्यकता होती बढ़ने के लिए, क्योंकि बड़े भी नहीं होते हैं। कि बड़े होते हैं बेटा ये? पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन ये बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बड़ी होती है, उनमें विकास होता है, जीव होता है। उन्हें रहने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे कि हम सभी हो गए, हम सभी को जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है ना बेटा, पानी की भी आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। क्यों आदर्श गुप्ता? यस मैम। लेकिन जो मृत वस्तुएं होती हैं, इनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। कहीं भी इनको रख दो, वहीं पे रखे रहेंगे ये। ठीक है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कोई असर नहीं होता इन पे। की होता है? रोने लगते हैं? ओके, मैम नहीं रोते। नहीं रोते हैं। दिस इज जेनी। यहाँ पे जेनी है जो कि गर्ल है। शी इज प्लेइंग विथ हर डॉल इन द गार्डन। वह जो है अपने गार्डन में अपने डॉल के साथ, अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। सबको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जेनी है, ये उसकी डॉल है। तो गार्डन उसका, इस गार्डन में वो जेनी के साथ डॉल के साथ खेल रही है। कौन खेल रहा है बेटा? जेनी खेल रही है। जैसे आप लोग खेलते हो ना खिलौनों के साथ, वैसे ही जेनी अपने खिलौने के साथ खेल रही है। ओके बेटा, नेक्स्ट।
She is playing with her doll in the garden. It starts raining all of. अब आ रही है ना? चलिए देखते हैं। Yes, तो जेनी क्या कर रही yes, है? ma'am. दिस इज जेनी या जेनी है। शी इज प्लेइंग Yes, विद हर ma'am. डॉल इन द गार्डन। वह गार्डन में बगीचा होता है, बगीचे में खेल रही, किसके साथ खेल रही है? विद हर डॉल, अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। जैसे आप लोग अपने खिलौनों के साथ खेलते हो ना, वैसे ही जेनी अपनी डॉल के साथ गार्डन में खेल रही है। इट स्टार्ट्स, हाँ नहीं खेलते, पता है नहीं खेलते हो। इट स्टार्ट्स रेनिंग ऑल ऑफ अ सडन एंड जेनी रन्स होम। जैसे इस समय जो है बारिश का मौसम है, अचानक बारिश होने लगती है, तो ऐसे जेनी खेल रही है, बारिश का मौसम है, तो जैसे गार्डन में खेल रही होती है तो बारिश शुरू हो जाती है। इट स्टार्ट्स रेनिंग मीन्स बारिश शुरू हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक, ठीक है, अचानक जो बारिश होने लगती है। जेनी क्या करती है? एंड जेनी रन्स होम, जेनी जो दौड़ते हुए अपने घर में जाती है, ठीक है, क्योंकि गार्डन के पास ही उसका घर है, घर में ही गार्डन है, घर के बाहर। तो बारिश होने लगती है, जेनी घर में जाती है अपने। लीविंग द डॉल आउटसाइड, लीविंग में छोड़कर, डॉल उस गुड़िया को कहाँ पे छोड़कर? आउटसाइड मीन्स बाहर, गार्डन में ही उस गुड़िया को छोड़कर वो अंदर चली जाती है। सबको बेटा आया समझ में? Yes, ma'am. अब देखते क्या होता है। इन समटाइम्स, कुछ समय बाद, शी फॉरगेट्स ऑल अबाउट इट, वह उसके बारे में भूल जाती है। मिस की वह गुड़िया लेकर बाग में खेल रही थी, इन सब के बारे में भूल जाती है। जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, अब रात में सोते जा रही थी, सोने के लिए जब बेड पे जाती है, जेनी रियलाइज, जेनी महसूस किया, क्या महसूस किया उसने? दैट शी हैड लेफ्ट हर डॉल इन द गार्डन, कि उसने अपने डॉल को तो गार्डन में छोड़ के चली आई है। अभी वह अंदर गई, अब सोने का टाइम हो गया, सोने जा रही है, अब तक भूल गई थी डॉल के बारे में, अब सोने जा रही है, उसको डॉल की याद आई, क्योंकि डॉल को साथ में लेके सोती है, तो डॉल उसके पास थी नहीं, तो उसको डॉल की याद आई, तो कह रही है कि मैंने डॉल तो बाहर ही गार्डन में छोड़ के चली आई थी। शी वांट्स टू गो एंड गेट हर डॉल बट हर मदर स्टॉप्ड हर, वो अपनी डॉल को लेने के लिए बाहर जाना चाहती है। शी वांट्स टू गो, वो बाहर जाना चाहती है, क्या करने के लिए? अपनी डॉल को लाने के लिए, बट हर मदर स्टॉप हर, लेकिन उसकी मदर उसको रोक देती है बाहर जाने से। क्यों बेटा, क्या आप बता सकते हैं कि उसकी मदर उसको क्यों रोकती है बाहर जाने से, मना क्यों करती है? मैम क्योंकि रात हो गया है। रात हो गई थी, बाहर बारिश भी हो रही थी। रात हो गया है। यस, रात मैम रात हो गया है। ओके ओके। मैम देखिए, क्योंकि बार जब उसकी मदर उसको रोकती स्कूल है, हो जाता। हाँ बेटा, जैसे आपकी मदर आपको कुछ काम करने से मना करते हैं, तो आप उससे पूछते हैं कि काम क्यों नहीं करना है, तो ऐसे ही जब उसकी मदर उसको रोकती है बाहर जाने के लिए, तो अपनी मदर से पूछ रही है, मॉम व्हाई कांट आई गो आउट, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती, ठीक है, व्हाई कांट आई गो आउट, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती। आई डू नॉट वांट यू फॉल सिक जेनी, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार हो जाओ जेनी। उसकी मदर कहती जेनी से, जेनी मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार हो जाओ। यू विल कैच अ कोल्ड, तुम्हें ठंड लग जाएगा। यू विल कैच अ कोल्ड, तुम्हें ठंडी लग जाएगी। इफ यू गेट वेट इन द रेन, यदि बारिश में तुम भीग जाओगी तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी। जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको मना करते हैं बारिश में भीगने से ना, कि नहीं मना करते हैं? बताइए, मना करते हैं ना बारिश में भीगने से? तो जेनी की मदर भी उसको मना करती है, अगर बारिश में बाहर जाओगी भीगोगी तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, ठीक है। अब देखते जेनी क्या कहती है। बट मदर ओन्ट माई डॉल कैच अ कोल्ड इफ सी स्टे आउटसाइड, कि क्यों नहीं मेरे डॉल को ठंडी लग सकती है यदि वह बाहर रहेगी तो। उसको चिंता है कि इसके डॉल को भी ठंडी लग जाएगी, क्योंकि बाहर पड़ी है, भीग रही है, तो जो भीगेगी उसको भी ठंडी लगेगी ना, कि नहीं लगेगी? बताइए आप सभी। मैम नहीं लगेगी। नहीं लगेगी, लेकिन उसको जेनी को लग रहा है कि उसको भी ठंडी लग जाएगी, तो ये कह रही मदर से, मदर यदि मेरी डॉल जो है बाहर भीगेगी बारिश में तो उसको भी ठंडी लग जाएगी। योर डॉल, अब देखिए उसकी मदर क्या कहती है, उसको समझाती है, क्या कहती है देखिए। योर डॉल बी नॉट कैच अ कोल्ड, तुम्हारे डॉल को ठंडी नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर डॉल, क्योंकि
तुम अपनी डॉल से बिल्कुल अलग हो, ठीक है, तुम अपने डॉल से अलग हो, डिफरेंट हो। यू वर अ बेबी, जब तुम बेबी थी, जब तुम बच्ची थी छोटी, व्हेन यू वर वन, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था, तुम एक छोटी सी बच्ची थी। नाउ लेकिन अब क्या है, लुक एट यू, अपने आप को देखो, यू हैव ग्रोन अप, तुम बड़ी हो गई हो। आप लोग बड़े हो गए हो ना, पहले आप छोटे से बच्चे थे, आपका बॉर्न हुआ था। तो ऐसे ही जेनी जब उसका बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था, छोटी सी बच्ची थी, चल भी नहीं पाती थी, ना ही बोल पाती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है, आप लोगों की तरह हो गई है, पढ़ने भी जाती है। तो उसकी मदर वही कह रही है कि तुम्हारा बॉर्न हुआ था, तुम छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अपने आप को देखो, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। यू हैव ग्रोन अप, तुम बड़ी हो गई हो। हैज यू डॉल ग्रोन इन साइज, क्या आप तुम्हारी डॉल साइज में बड़ी हुई है, से पूछ रही है, क्या तुम्हारी डॉल साइज में बड़ी हुई है, तुम उसको खरीद के लाई मार्केट से, तो जब खरीद के लाई थी, जितनी बड़ी हुआ थी, वह अभी भी उतनी बड़ी है कि बढ़ गई है? बेटा, आप कोई सामान मार्केट से खरीद कर लाते हो तो क्या बड़ा हो जाता है? नो मैम। नहीं होता। यस, तो ये कह रही है अपनी डॉल को देखो, क्या वो साइज में बड़ी हुई है? नो मॉम, अब वो कहती नहीं मम्मी, माई डॉल हैज नॉट ग्रोन लाइक मी, मेरी डॉल जो है मेरी तरह बड़ी नहीं हुई है, छोटी सी है, जैसे मैं उसको लेके आई थी मार्केट से खरीद कर, उतनी बड़ी है वह। बट वाई हैज सी नॉट ग्रोन, अब फिर पूछती है लेकिन वो बड़ी क्यों नहीं हो रही है, क्वेश्चन कर रही है, उसके मन दिमाग में चल रहा क्वेश्चन, क्यों बड़ी क्यों नहीं हुई है? अब देखिए उसकी मदर क्या कहती हैं, बिकॉज योर डॉल इज नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि तुम्हारी जो डॉल है, तुम्हारी जो गुड़िया है, वो नॉन लिविंग है, मीन्स निर्जीव वस्तु है, उसमें जान नहीं है, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स लाइक अस, जो लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि हम सभी हो गए, ब्रीथ, हम सभी जो सांस ले सकते हैं, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, फिर मीन्स महसूस करना, महसूस कर सकते हैं, ठंडी महसूस कर सकते हैं, गर्मी महसूस कर सकते हैं। ईट, हम सब कुछ खा सकते हैं, एंड मूव, और हम चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बट योर डॉल कैन नॉट डू ऑल दीज एक्टिविटीज, लेकिन ये सभी एक्टिविटीज जैसे कि ब्रीथ, सांस लेने की एक्टिविटी हो गई, फील करने की, ईट करने की, मूव करने की, ये सभी एक्टिविटी को आपकी डॉल नहीं कर सकती है, कि कर सकती है बेटा? मैम नो कर सकती, नहीं कर सकती, कर सकती। क्योंकि वह नॉन लिविंग है, वह निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है, जान नहीं है, ठीक है, ना ही वह सांस ले सकती है, ना ही वह चल सकती है, ना ही कुछ खा सकती है, ना ही बोल सकती है, ठीक है, तो इसलिए वह निर्जीव है, इसलिए सारी एक्टिविटी नहीं कर सकती। दिस इज इंटरेस्टिंग मॉम, या तो बहुत ही रुचिकर बात है मॉम। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स, राइट, तो कह रही है, तो इसका मतलब जो प्लांट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो अभी लिविंग थिंग्स होंगे। अब खुद से कह रही है कि अगर जैसे कि हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, हम सभी चल सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, वैसे ही जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स, क्या ये भी लिविंग थिंग्स होंगे? यस, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो जेनी, एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स लाइक अस, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि हम सभी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तुएं हैं, वैसे एनिमल्स भी सजीव होते हैं, इनमें भी जीव होता है। एंड गिव बर्थ टू देयर यंग, क्योंकि वे भी अपने यंग को जन्म देते हैं, जैसे हम लोगों का बर्न होता है, जन्म होता है, वैसे ही एनिमल्स का भी जन्म होता है ना बेटा? मैम ट्री में भी जू होता है। हाँ, तो ट्री प्लांट सब एक ही हुए ना, एनिमल्स इन सभी में जीव होता है, क्योंकि बड़े होते हैं पेड़, हम लगाते हैं, छोटा सा पेड़ होता है, फिर कितना बड़ा सा हो जाता है, हमें फल देता है, ठीक है, पत्तियां उसमें आ जाती हैं तो बड़ा होता है, इसका मतलब वो भी सजीव है, लेकिन वो चल नहीं पाता, बस इतना अंतर होता है कि हम लोग चल लेते हैं, वो चल नहीं पाता है, लेकिन उसको भी खाने की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, सभी की आवश्यकता उसको भी होती है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। सबको आया समझ में बेटा? यस मैम। तो आज की टॉपिक कैसी रही? अच्छी रहेगी नहीं? इंटरेस्टिंग लगी? मैम अच्छी रही। अच्छी यस, मैम अच्छी लगी। तो हमारे आसपास कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें कुछ नॉन लिविंग होता है, कुछ लिविंग होता है। तो लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? चलिए बताइए बेटा, आदर्श गुप्ता, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? मैम लिविंग थिंग जिसमें जान होती है। जिसमें जान होता है, गुड।
एंड नॉन लिविंग मीन्स क्या होता है? जिसमें जान नहीं होता है। यस, होती है लिविंग मीन्स होता सजीव, जिसमें जीव हो, एंड जो नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव, जिसमें जीव ना हो। आपको आगे समझ में बेटा? तो इसको आप लोग एक बार खुद से भी रीड करना, ओके? इस चैप्टर को आप लोग फिर से एक बार पढ़ना। कहीं भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग फिर जब नेक्स्ट क्लास होगा ईवीएस का तो पूछना, ठीक है? ओके? चैप्टर सेकंड की फोर्थ की वर्ड मीनिंग आप सभी नोट कर लेंगे, हमने ग्रुप में सेंड कर दिया था। जो नहीं नोट किए हैं नोट कर लेंगे अभी। मैम अगर मैम एक्सक्यूज मी हाँ बेटा, मैम एक्सक्यूज मी बोलोगे? मैम 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 चैप्टर 3 की वर्ड मीनिंग भेज दीजिए। ठीक है, एक बार वॉइस मैसेज कर देना ग्रुप में, ठीक है? तो भेज देंगे। मैम ये नो होता है। कैसा नहीं हो तो वॉइस मैसेज लिख के भेज दिया करो, मैम वर्ड मीनिंग सेंड कर दीजिए थर्ड का, क्योंकि अभी दूसरा क्लास है यस बेटा, मैम, अभी बाद में भूल जाते हैं ना, दूसरा क्लास लेने लगते हैं उसमें भूल यस जाते हैं, तो आप मैसेज कर देना। मैम अभी मैसेज कर देंगे, मैम सेंड कर दीजिएगा। हाँ, हम आपका अगर हम होमवर्क चेक करते हैं पढ़ाने के बाद तो हम भेज यस देंगे। यस मैम। जब आप लोग नोट किए रहोगे वर्ड मीनिंग तो आप लोगों को जो हम पढ़ाते हैं तो पूछते हैं बीच बीच में, तो आप बता ले जाओगे, ठीक है? तो इसलिए वर्ड मीनिंग आप नोट कर लिया करो जो भी भेजा जाए। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा, गुड बाय।